इस तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम जानेंगे कि क्या एआई वाकई इंसानी किचन की अफरा तफरी संभाल सकता है। जरा सोचिए, एक निहायत एडवांस रोबोट अंडे को पकड़ता है और जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर उसे तोड़ देता है। बर्तन धोते वक्त क्या होता है? गीला ग्लास रोबोटिक पकड़ से फिसलता है और सीधा जमीन पर चकनाचूर। ये सुनने में मजाकिया जरूर है, लेकिन असली दुनिया में एआई की सलाहियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए डिजिटल महारत और फिजिकल हकीकत के इस वाज़ेह फ़र्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एआई सॉफ्टवेयर के लिए स्क्रीन पर टमाटर पहचानना निहायत आसान है। ये सिर्फ आसान पैटर्न मैचिंग का खेल है। लेकिन असली नरम टमाटर को बिना कुचले हाथ में पकड़ना, ये एक बिल्कुल ही अलग और मुश्किल चैलेंज है। इसे इवैल्यूएशन गैप कहते हैं। रोबोट को सिर्फ देखना नहीं होता, बल्कि सही दबाव का अंदाजा भी लगाना पड़ता है। जब इंसान गीला ग्लास पकड़ता है तो हाथ फौरन फिसलन महसूस करके अपनी पकड़ खुद मजबूत कर लेता है। रोबोट्स में इस फितरी एहसास की कमी है। उनके सेंसर्स फिसलने वाली जगहों पर इतनी तेजी से काम नहीं करते। अब एक वाकई संगीन खतरे की तरफ आते हैं। आम किचन में तेज छुरी का इस्तेमाल। इंसान छुरी को फितरी महफूज तरीके से पकड़ता है, लेकिन रोबोट्स उन प्रोग्राम्स पर चलते हैं जो फेल हो सकते हैं। सोचें, रोबोट छुरी से कुछ काट रहा हो और अचानक एक छोटा बच्चा किचन में दाखिल हो जाए। ऐसे में फायर क्रिटिक जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को नया माहौल स्कैन करने में इंसानी फितरत के मुकाबले ताख़ीर होती है। इसीलिए रोबोट्स को बच्चों या बुजुर्गों के पास अकेला छोड़ना खतरनाक है। ये एक संगीन अखलाकी मसला है। खैर, तरक्की जारी है। एनविडिया और फिगर एआई जैसी कंपनियां लाजवाब लैब प्रोटोटाइप्स पर तेजी से काम कर रही हैं। एनविडिया रोबोट्स को असली दुनिया में भेजने से पहले उन्हें वर्चुअल माहौल में बर्तन सेट करना सिखाता है। और फिगर एआई का रोबोट कॉफ़ी बनाना और बर्तन धोना जानता है, मगर स्ट्रिक्टली इन कंट्रोल लैब्स के अंदर। असल मसला कीमत का है। ये लाखों डॉलर्स के सिस्टम्स फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च लैब्स के लिए हैं। तज्जिया निगार मानते हैं कि ये महंगी टेक्नोलॉजी आम और सस्ती होकर 2030 तक हमारे घरों में आ सकती है। तो नतीजा क्या निकला? एआई पिक्सेल्स की दुनिया का जीनियस ज़रूर है, लेकिन हकीकत में अभी भी स्टूडेंट है। खाना बनाना सिर्फ रेसिपी फॉलो करना थोड़ी है। इसमें एक इंसानी लम्स चाहिए, जो इन रोबोट्स में बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या लोग वाकई अपना खाना पकाने के लिए किसी रोबोट पर भरोसा करेंगे?